फिस्कल डेफिसिट, अभी अभी हमने कौन सा डेफिसिट देखा था? रेवेन्यू डेफिसिट। क्या मीनिंग था रेवेन्यू डेफिसिट का? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब हमें क्या पढ़ना है? फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का क्या मीनिंग होगा? हमने कोई फिस्कल रेवेन्यू और फिस्कल एक्सपेंडिचर तो देखा ही नहीं। इट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स excluding borrowings during a given fiscal year. That means आपका total expenditure minus your total revenue. That means आपके total खर्चे कि आपने इस साल के कितने खर्चे estimate किए हैं, उसके सामने आपके total revenue, total receipts यानी कितना पैसा आने वाला है, ये आप माइनस करोगे। बट इसमें एक चीज आप ध्यान रखोगे, आप बोरोविंग्स को काउंट नहीं करोगे। मैं उसके सामने जाके खड़ा हो जाता हूं तो आपको दिखेगा ही नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, जिसमें आप बोरोविंग काउंट नहीं करोगे। क्या लॉजिक बना? क्यों हम बोरोविंग काउंट नहीं करते हैं? सोचो, हम बोरोविंग काउंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट यहां पे देखना चाहती है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोविंग करनी पड़ेगी। इमेजिन करो, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था 150 और टोटल रिसिप्ट्स थे 100, जिसमें से एक्सपेंडिचर बोरोविंग था आपका 50। तो गवर्नमेंट क्या देखना चाहती है? 150 माइनस 100। दैट मीन्स गवर्नमेंट वांट्स टू नो कि उनको 50 करोड़, 50 रुपीज या 50 करोड़, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, उतना बोरो करना पड़ेगा। तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट हमें बताती है कि हमें कितना बोरो करना पड़ेगा। क्या दिखा रही है हमें? कि हमें कितना बोरो करना पड़ेगा, कितने पैसे हमारे पास में कम है टू मीट द एक्सपेंडिचर्स, जितना हमको बोरो करना पड़ेगा। समझ में आया? तो फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या हुआ? योर एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द बोरोविंग्स। नाउ व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट? मतलब फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बताती है? सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया? बोरोविंग। तो बोरोविंग मतलब क्या हो गया? डेट ट्रैप। फिस्कल डेफिसिट हमें बताती है कि आपको आपके खर्चे कवर करने के लिए बोरो करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बोरो करोगे तो उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे। इंटरेस्ट किस में जाता है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। मतलब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो उतनी है, यानी आपका रेवेन्यू डेफिसिट भी इंक्रीज होगा। समझो बात को, आपको बोरो करना है, ठीक है, आपने बोरो कर लिया, अब इस पे आप इंटरेस्ट पे करोगे। लॉजिकली हर बोरोविंग पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट, नॉट डिक्रीजिंग एनी लायबिलिटी। इंटरेस्ट पेमेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बेसिकली आपने फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए बोरो किया, ये बोरोविंग से आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण आपका रेवेन्यू डेफिसिट भी इंक्रीज हो गया। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट हमें बोरोविंग के एक जाल में फंसा देता है, एक लूप में फंसा देता है जो कभी खत्म ही नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे होगा? सिंपल लॉजिक है, देखो समझो। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अपनी बोरोविंग्स या तो आरबीआई से लेगी या तो फॉरेन कंट्रीज से लेगी। पहले आरबीआई का समझते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? आरबीआई से बोरो किया। आरबीआई ने बोला चलो ठीक है, मैं पैसा दे देती हूँ। अब आरबीआई क्या करेगी? नए नोट प्रिंट कर देगी, क्योंकि वो पैसे तो गवर्नमेंट ने ले लिए, ठीक है। अब आरबीआई ने नए नोट प्रिंट कर दिए, जिसके कारण मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। ध्यान से समझो, जो पैसे पुराने थे उनको जलाए तो है नहीं, गवर्नमेंट ने ले लिए। आरबीआई ने और मनी प्रिंट कर दिया, जिसके कारण मनी सप्लाई ज्यादा हो गई। तो मनी सप्लाई जब ज्यादा हो जाती है तब इन्फ्लेशन आता है। नेक्स्ट, फॉरेन डिपेंडेंस। अभी मैंने आपको क्या बताया था? आपको बोरो करना पड़ेगा। बोरो आप या तो आरबीआई से करोगे या तो फॉरेन गवर्नमेंट से करोगे। अगर आपने फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो किया, दैट मीन्स आपका फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाएगा, राइट। उनकी करेंसी हमारी करेंसी के सामने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा डिपेंडेंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट इज हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। देखो, हमने फॉरेन कंट्री से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, अल्टीमेटली इसका भुगतान किसको करना है? हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को। उसका डेट पेमेंट, उसका इंटरेस्ट पेमेंट कौन करेगा? हमारी फ्यूचर जनरेशन। और कहीं ना कहीं हमारे काफ़ी आने वाले सालों के लिए हम उन कंट्रीज के डेट के नीचे दबे रहेंगे। तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर कर दिया, यानी रोक दिया। किसने? फिस्कल डेफिसिट ने। अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट को अगर आपको कवर करना है तो क्या क्या तरीके होते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, व्हाट आर द वेज टू कवर योर फिस्कल डेफिसिट? दो ही तरीके होते हैं। बोरोविंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आप बोरो कर सकते हो। किससे कर सकते हो? आरबीआई से भी कर सकते हो, फॉरेन गवर्नमेंट से भी कर सकते हो, और इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है उससे भी कर सकते हो। तो पहला वे क्या हो गया? बोरोविंग। दूसरा वे क्या हो गया? डेफिसिट फाइनेंसिंग। व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग?
जब आप आरबीआई से लोन लेते हो और आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करती है, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। हमने पहले भी पढ़ा था, आरबीआई न्यू नोट प्रिंट करेगी तो क्या होगा, क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, उसके कारण क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा, यानी मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। तो दिस वाज आवर फिस्कल डेफिसिट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के डेफिसिट पे, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट।